हरि ओम नारायण हरि। आज देखते हैं कि प्रभु की तरफ से क्या आशीर्वाद आता है और आप लोग प्रसन्न रहें और आपकी शुभता हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रोज रीडिंग करती हूँ। पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या आशीर्वाद आया है। चलिए, हमने कार्ड निकाल लिए हैं। अब हम देखते हैं कि क्या आशीर्वाद, कैसा आशीर्वाद और किस फील्ड का आशीर्वाद आया है। तो हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो देखिए, जो पहला कार्ड था वो कार्ड था कि आप जो भी काम केयरफुली करेंगे, केयरफुली जो भी काम आप केयरफुली करेंगे और उस केयरफुली काम को किसके साथ करेंगे? इमोशनली स्टेबल होकर करेंगे। अगर आप काम को करते हैं और उसको इमोशनली स्टेबल होकर के करते हैं तो आपके कार्य में सफलता सुनिश्चित है। क्योंकि जब हम इमोशनली बैलेंस में नहीं होते हैं तो दिमाग से नहीं, इमोशन से कई दफ़े भावनाओं में बह करके कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो हमारी फेवर में नहीं होता। देखिए, इसके बाद जो है, जो काम करेगा वो है आपका फ्री स्पिरिट। आप एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक हैं जो फ्री स्पिरिट, मतलब एक, जिसे कहेंगे ना, हम ये तो नहीं कह सकते कि आज़ाद विचारों के हैं आप, नहीं। आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और जैसे किसी परंपरा को नहीं मानना, अपने ट्रेडिशंस को नहीं मानना, उनके किसी चीज़ को ना मानते हुए अपने हिसाब से काम को करना, अपनी जो मन में आया उसी को करना, जो कुछ सनातन नियम है या जो परिवार की कुछ परंपराएं होती हैं आप उसको उतना फॉलो नहीं करते हैं। आप अपने आप को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और घूमना, लिमिटलेस, दूर दूर तक निकल जाना घूमने के लिए, और उसी में आप कुछ नए नए डिस्कवरीज करना अकॉर्डिंग टू योर व्यूज, अपने विचारों के हिसाब से। और लॉजिकली वो सही है या लॉजिकली वो गलत है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो उसको आपने स्टडी तो करनी नहीं है उस चीज़ की, आपको तो मन में आ गया, आपने कर दिया। उससे क्या होता है आपके साथ कि आप ना शुरू में तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मुझे ये भी पता चल गया, मुझे वो भी पता चल गया। लेकिन जब आपको ये समझ में आता है कि जो
आप सोच रहे थे वो चीज़ वैसी नहीं है, उसमें फिर आप मेंटली परेशान होने लगते हैं, डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो फिर आप अपने आप को एक उसमें पाते हैं। ये काम आप केवल ट्रेडिशंस में नहीं करते हैं, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा ही करते हैं और पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग अलग होती हैं। पर्सनल लाइफ में हम कुछ और ढंग का जीते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हम कुछ और तरह से जीते हैं। तो ये आप सब लोग जानते ही हैं, क्योंकि आपका तो डे टू डे का यही काम है। तो आपको थोड़ा अपनी अपनी जो आपकी फ्री स्पिरिट है उसके ऊपर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है आप में, पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है आप में, लेकिन आप सोच विचार की दिशा को ठीक से नहीं लेकर के चलते हैं। इसके अलावा जो कार्ड आया है वो है कि आप अपने अंदर भी एक युद्ध लड़ते हैं और बाहर भी एक युद्ध लड़ते हैं, और आपकी विचारधारा एक मजबूत बेस पर ना होने से, एक मजबूत धरातल पर ना होने से क्या होता है कि आपकी डिफीट होती है, और वो डिफीट आपको बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि लॉजिकली आपको वो काम करना नहीं, लॉजिक आपने समझना नहीं। बिना लॉजिक के अपने जो आपने खुद के सोच के अनुसार एक अपने आप को ढाल रखा है अपने विचारों में, तो वो विचार ना तो नेचर से मेल खाते हैं, प्रकृति से, ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, और ना ही वो मेल खाते हैं आपके ट्रेडिशन से। यही वजह है, यही कारण है कि आप अपने आप को कई बार हारा हुआ महसूस करते हैं, और हर बार यही महसूस करेंगे। देखिए, हर चीज का एक नियम होता है, हमारा जीवन जीने का भी एक नियम है, हम उसी लॉ के तहत अपनी लाइफ को चलाते हैं, जीते हैं। क्योंकि अगर हमने अपनी लाइफ को अपने मन के मुताबिक चलाना शुरू कर दिया तो फिर जंगल राज है, मन हमारा जंगल हो जाएगा, और जंगल जो है वो किसी फॉर्म में नहीं होता है, जंगल जंगल ही होता है, जंगल बगीचा नहीं होता है। बगीचा तो एक माली की देख रेख में चलता है। तो इसलिए हमें भी अपने जीवन को उस ऊपर वाले परमात्मा के, मालिक के, अपने इष्ट देव की देख रेख में ही चलाना चाहिए। और अगर हम अपने जीवन को उसकी देख रेख में नहीं चलाएंगे तो निश्चित रूप से हम दिग्भ्रमित हो जाएंगे, मार्ग भटक जाएंगे, और उस भटके हुए मार्ग में हम कहाँ भटकेंगे? जंगल में ही तो भटकेंगे विचारों की। अब विचारों का जंगल है, हमारी सोच का जंगल है, लेकिन हम जंगल में जीना तो नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम एक साफ सुथरे हाईवे पे चलें, तभी हमारा मार्ग सरल और सुगम हो जाएगा। और सुगमता हर व्यक्ति चाहता है, फैसिलिटी हर इंसान चाहता है। तो अगर हम अपनी लाइफ को स्मूथली चलाना चाहते हैं तो हमें कुछ डू और डोंट्स को अपनी लाइफ में रखना होगा। आप हर कीमत पे जीतना चाहते हैं, आप हर कीमत पे जीतना चाहते हैं, लेकिन आपकी विक्ट्री धूमिल हो जाती है जब आप परिस्थिति को नहीं भांप पाते हैं, समझ पाते हैं, और आपका फेम भी खराब होता है।
इन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए आप ये भी नहीं समझ पाते हैं कि सामने वाला आपको धोखा दे रहा है, बिट्रे कर रहा है। आप अपने धुन में चलते हैं और ये बात आपकी फेवर में नहीं है। अपने आप को संभालिए, और अगर अपने आप को नहीं संभालेंगे तो फिर तो प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ्स के ऊपर इफेक्ट आएगा, दोनों पे इफेक्ट आएगा ना। तो आप जरा सा अपने में ये परिवर्तन ले आए, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आप अपनी रुइंड हुई लाइफ को, तबाह हुई जिंदगी को, अपने लाइफ की इस जर्नी को पर्सनली भी प्रोफेशनली भी प्रॉफिटेबल कर लेंगे। क्योंकि अभी परिवार के लोग भी आपसे थोड़ा सा हटते बचते हैं, हटो बचो वाली नीति अपनाते हैं, फिर नहीं अपनाएंगे। थोड़ा सा आपको सुधार आ जाए तो बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत बढ़िया रीडिंग है। फिर तो आप हर अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से भुना करके अच्छी ग्रोथ पाएंगे, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को तो फिर आपको अवेल करना पड़ेगा ना। तो अवेल करेंगे और ग्रोथ पाएंगे, क्योंकि दिमाग तो आपके पास है, इमोशंस भी हैं। बस थोड़ा सा अपने विजडम का इस्तेमाल करिए, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करिए, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करिए। तो आपकी जो डिफीट हो रही है वो आपकी जीत में बदल जाएगी। आपकी डिफीट आपकी जीत में बदलते कुछ देर नहीं लगेगी, बहुत जल्द हो जाएगा। आपका एक जो आप बिजनेस करते हैं क्योंकि आप सर्विस में तो नहीं है, कार्ड तो ये सर्विस नहीं बता रहे हैं। क्योंकि अगर आप सर्विस में होते तो ये कार्ड इस तरह की आपको मनमानी नहीं करने देते। और अगर आपकी कार्ड्स में मनमानी दिखाई दे रही है तो इट मीन्स यू आर नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट या प्राइवेट सर्वेंट। आप जो हैं, आपका अपना निजी बिजनेस है, और उसमें भी आप जो है मनमानी करने की कोशिश करते हैं, जिससे आप जितना आपको ग्रोथ मिल जानी चाहिए थी अभी तक, उतनी आपको नहीं मिल पाई है। मिलेगी, लेकिन कैसे? कुछ तो उसके लिए आपको करना होगा। वो ऐसे कि आप एक तो टाइम के पाबंद हो जाइए, हर काम वक्त पे करिए, समय पे करिए। और इसके साथ आप कुछ ऐसे लोगों की टीम अपने आसपास रखें जो आपके वेलविशर हो, जो आपके अपने हो, और जो आपको बहुत सही राय दें, जिससे आपके काम में आपको कोई दिक्कत ना आए और आप एक सही निर्णय पर पहुँचे। देखिए, कई दफ़े हमें ऐसे हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो हम नहीं चाहते। हमने भी लिए हैं अपने जीवन में हार्ड डिसीजंस, आगे भी लेंगे, पास्ट में भी लिए हैं, फ्यूचर में भी लेंगे। ये तो डे टू डे लाइफ का एक पार्ट है, क्योंकि हर चीज़ हमारे मन मुताबिक नहीं होती है। हर चीज़ जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है। और कई बार हमें ऐसा फैसला भी लेना पड़ता है कि हम तो सही हैं, लेकिन बात हमारी सही नहीं हो रही है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति हमारी बात को नहीं समझ पा रहा है। तो तब भी हमें अपनी इच्छा को ख़त्म करते हुए, अपनी इच्छा को दबा करके सामने वाले से हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि हम आपके साथ नहीं चल पाएंगे, जबकि हमें पता होता है कि इनको छोड़ने से हमारा नुकसान होने वाला है। हम तब भी हार्ड डिसीज़न लेते हैं और सामने वाले को हाथ जोड़ते हैं कि आप अपना रास्ता लीजिए, हमें अपने रास्ते चलने दीजिए। बहुत बार ऐसा डिसीज़न भी लेना पड़ता है, और लिए हैं, ज़िंदगी में लेने पड़ते हैं। और मैं अपने तजर्बे से कह सकती हूँ कि हमने लिए हैं ऐसे डिसीज़न, और उन फैसलों का आज भी हमें अफसोस है। जब भी किसी व्यक्ति को हम अपनी लाइफ से दूर करते हैं तो अफसोस होता है। क्यों? क्योंकि जब हमारा नहीं वो बात समझते और हमारे ग्रोथ में, हमारे
विकास में, हमारी उन्नति में वो रोड़ा बन जाते हैं, तो फिर हमें दूसरा रास्ता लेना पड़ता है। तो आपको भी लेना होगा। आप अपने आसपास ऐसे लोगों का एक सर्कल बनाएं, 5, 6, 7, 8 लोगों का, जो आपके वेल विशर्स हों, जो आपको अच्छी राय दें, अच्छी सलाह दें, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। लेकिन आपको भी क्या करना है, उनकी राय भी माननी माननी क्या, आपको सही जितनी सही लगती है उतनी आप मानिए, लेकिन आप अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करिए और अपनी विजडम का इस्तेमाल करें। तो आपके ना तो मुझे कहीं फैमिली लाइफ में, ना आपके प्रोफेशनल लाइफ में कहीं कोई रुकावट, कहीं कोई वो नहीं दिखाई दे रही है। बहुत बढ़िया चलने वाला है। और आप जिनको अपना प्रेरणा मानते हैं, जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं, उनको भी आप मिलिए जाकर के। क्योंकि जिनसे आप इंस्पायर हैं उनको जाके मिलिए, उनसे बातचीत करिए, उनके साथ कुछ वक्त बिताएं, तो भी आपकी सोच में, विचार में बदलाव आएगा। और जो आप अभी डायरेक्शन लेस चल रहे हैं, फिर आप बहुत सुंदर डायरेक्शन लेंगे। और जो भी आपकी विशेज़ हैं, जो आप इच्छा करते हैं, वो इच्छाएं भी आपकी पूर्ण होंगी, पक्का पूर्ण होंगी, 100% पूर्ण होंगी। थोड़ा सा आप अपने आप में बदलाव लेंगे, इतना सा बदलाव इतनी सारी खुशियाँ देगा आपको, इतना सा बदलाव ढेर सारी खुशियाँ देगा आपको। तो जब हमें एक सुंदर खुशियों का वो दिखाई दे रहा है, तो फिर हमें बदलने में थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए अपने आप को, ऐसा मैं मानती हूँ। तो आपके साथ बहुत बढ़िया समय होने वाला है आपका। बस आपकी थिंकिंग में थोड़ा सा चेंज आ जाए, तो आप जैसा व्यक्ति बहुत दूर तक ग्रोथ करेगा। और अगर मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और जितनी आपके साथ रेजोनेट की हो उतनी लीजिएगा, जो आपके साथ रेजोनेट ना की हो उसे छोड़ दीजिएगा। हरि ओम नारायण हरि।